हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, हम लोग ऑप्टिक्स में तरंग प्रकाशिकी को कंप्लीट कर रहे हैं। किरण प्रकाशिकी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ऑप्टिक्स मीन्स होता है प्रकाशिकी, और प्रकाशिकी में दोस्तों दो चैप्टर हैं आपके। प्रकाशिकी आपका 13 नंबर में पूछा जाना है, जिसमें से आपके दो चैप्टर हैं, तरंग प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी। नंबर पहला है किरण प्रकाशिकी और नंबर दूसरा है तरंग प्रकाश की। तो देखिए, किरण प्रकाश की हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर आप देख सकते हैं। और तरंग प्रकाश की 4 से 5 वीडियोज हम दे चुके हैं। इसके बाद हमारा क्या था, इसमें थोड़ा सा क्लासेस अपनी डिस्टर्ब हुई थी बीच में, क्योंकि हमसे जलने वालों ने क्लासेस को बंद कर दिया था। सक्सेस नॉलेज से जलने वालों ने क्लासेस को बंद कर दिया था। इसके बाद क्लासेस 2 डेज के लिए रेगुलर हुई, तो ये वाली क्लास रेगुलर ना हो पाई थी। इसके बाद 2 डेज के लिए क्लासेस ऑफ हो गई किसी कारण बस। इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत सॉरी कहूंगा, 2 दिन के लिए ऑफ के लिए। और आज से हम लोग फिर से तरंग प्रकाश की को रेगुलर करेंगे। और ये जो 2 दिन की भरपाई है ना, वो केमिस्ट्री से करेंगे। किससे करेंगे? केमिस्ट्री से करेंगे। तो केमिस्ट्री में हम लोग को करना क्या है, एक मैराथन क्लास लगानी है, और तीसरा चैप्टर जो है केमिस्ट्री का एल्डिहाइड वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको पूरा समाप्त कर देना है। चाहे 3 घंटे लगे या 4 घंटे लगे, कोई दिक्कत ना आए अपने को। ठीक है, आप हम लोग को कंप्लीट करना है तो कंप्लीट करना है। ये 2 डेज की भरपाई होगी। जलने वालों से हमें दूर रहना है। कोई शेयर करे ना करे, हमसे कोई मतलब नहीं। मुझे बस आपका सपोर्ट चाहिए, छात्रों का सपोर्ट चाहिए, और किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। तो सबसे पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आज बात करने वाले हैं, जो कि एग्जाम पर पूछे जाते हैं। एग्जाम पर देखिए दोस्तों, पूछा जाता है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत वाला वीडियो आपने नहीं देखा, तो अब आई बटन पर मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद या फिर आपसे पूछा जाएगा हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या या फिर अपवर्तन की व्याख्या। दोनों क्वेश्चन में से कोई तीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% 5 अंक का आएगा। कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है, जिसमें मैं एक क्वेश्चन को कंप्लीट करा चुका हूं। आप कहते रहते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाइए, वही क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी यही कराए जाएंगे, क्योंकि यही पूछे जाएंगे। तो ये 5 अंक का क्वेश्चन है, आ सकता है, इसलिए गौर से देखिएगा। देखिए, इसमें एक चित्र बनेगा, चित्र के थ्रू पूरी थ्योरी लिखी जाएगी, एक पेज की, वही परावर्तन की व्याख्या होगी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, हम एक परावर्तक पृष्ठ बना लेते हैं। मैं इसके नीचे चित्र को बनाए हुए हूं, ताकि इसे हटा दूंगा। साफ साफ चित्र चाहिए, उसमें आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए एक परावर्तक, इसमें क्या करते हैं, परावर्तक पृष्ठ बना लेते हैं। तो इस पे क्या करेंगे, लाइनिंग मार देंगे ऐसे, तो ये परावर्तक पृष्ठ का काम करने लगेगा। इसको हम लोग कुछ नाम दे देंगे, जेड दे देंगे, एक जेड डैश दे देंगे। अब इस पर क्या होता है, 2 बिंदु हमें लेने होते हैं। मान लेते हैं पहला बिंदु हमने ए लिया, और यहाँ पे एक बिंदु लिया, जिसको हम नाम दे देते हैं ए डैश दे दिया। ठीक है, यहाँ से अगर हमारे पास प्रकार होता, क्या होता, प्रकार की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। प्रकार को की नोक को हम लोग यहाँ पे रख के यहाँ पे एक चाप मारते हैं। क्या मारते हैं? चाप मारते हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ पे चाप मारेंगे, तो इस चाप से होगा क्या, इस चाप को हम लोग इससे मिला देंगे, और यहाँ से इस चाप को यहाँ पे हम लोग इससे मिला देंगे। इतनी बात किस किस के समझ में आई? जिसके भी समझ में आई ना भाई, मेरे कमेंट करके तुरंत बता देना, क्योंकि ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस इधर से एक ऐसे चाप मारेंगे, और एक चाप इधर मारेंगे, तो जब इधर चाप लगेगा, उधर भी ऐसे हम लोग खींच देंगे। और इसी चाप से, ये जो चाप ये ए डैश पर है, इसे ऐसे हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे। ये रेखा चली गई है, इसको ऐसे जाने देंगे। इस बिंदु को हम मान लेंगे बी डैश, और इस बिंदु को हम मान लेंगे बी। क्यों, सॉरी, इसे बी मान लेंगे। क्यों बी मानेंगे? क्योंकि ये ए था और ये ए डैश था, इसलिए हम इसे मान लेंगे ए, बी डैश मान लेंगे। ए डैश था, बी डैश मान लिया, ए था, बी मान लिया। कोई दिक्कत ना है। अब देखिए, यहाँ से अपवर्तित हो रही है, इसलिए आपतन कोण यहाँ से हम लोग अगर चाहें तो एक यहाँ पे आपतन कोण आई बना सकते हैं, या बनाना पड़ेगा। एक ही बात है, जो मैं कह दूं वही सही है। आई आपतन कोण बन गया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, ये इधर से हम लोग चाप को परावर्तित कर रहे थे, तो यहाँ पे इसीलिए कौन सा कोण बन जाएगा, परावर्तन कोण आर बन जाएगा। इसके बाद देखिए ए डैश है, बी डैश है। अगर मैं यहाँ पे एक कोण का निर्माण करना चाहूँ, तो यहाँ पे परावर्तन कोण बनेगा, वो भी ए डैश बी डैश के बीच आर डैश कोण बन जाएगा। तो चित्र आपका ये बन के कंप्लीट हो गया। ये चित्र आपको बनाना होगा आपके बोर्ड एग्जाम पर। ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पे समझाया है, ताकि इसमें त्रुटि हो जाएंगी। इसी से थ्योरी पूरी लिखनी है, इसलिए मैंने
यहाँ पे एक साफ चित्र बना के रखा हुआ है आपके लिए और इस पेज को कर दूंगा साइड से। इसने भी आपको बहुत कुछ समझाया है, इसलिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इसे करते हैं पीछे। अब आते हैं इस पर। तो अब जैसे हमें थ्योरी लिखनी है तो सबसे पहले थ्योरी क्या लिखेंगे, माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। क्या है, माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिसमें तरंगाग्र ए बी, ये क्या है, ये तरंगाग्र है। कौन सा क्या है, ये तरंगाग्र की डेफिनेशन मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाई थी। ये आपका तरंगाग्र है ए बी। तो यहाँ पे बोल देंगे माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर तरंगाग्र ए बी आपतित हो रहा है। क्या हो रहा है, ये तरंगाग्र ए भी आपतित हो रहा है, तभी आपतन कोण आई यहाँ पे बना हुआ है। इस आपतन कोण आई से आपको क्या पता चल जाएगा कि ये तरंगाग्र ए भी क्या हो रहा है, आपतित हो रहा है। तो आप बोल देंगे माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर तरंगाग्र ए भी आपतित हो रहा है। माना टी बराबर 0 समय पर, माना टी बराबर कोई समय ना लगा, 0 समय है। माना टी बराबर हमने 0 समय ले लिया, टी बराबर 0 समय पर तरंगाग्र, जो ये तरंगाग्र ए बी है ना, ये बी डैश है, ये ए को स्पर्श करेगा। मैं मानता हूं कि टी भाई कोई समय ही नहीं है, अगर कोई समय देते हम 1-2 सेकंड का तो ये आगे बढ़ता, लेकिन जब यार इसमें कोई समय ना दिया हमने टी बराबर 0 समय पर, तो किसको स्पर्श करेगा, ए को स्पर्श करेगा। तो आप बोल देंगे माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर तरंगाग्र ए बी आपतित हो रहा है या तिरछा आपतित हो रहा है बोल सकते हैं आप, तिरछा आपतित हो रहा है बोल सकते हैं या आपतित हो रहा है बोल सकते हैं, क्योंकि ये तिरछा है, देख सकते हैं, सीधा तो है नहीं। तो आप बोल सकते हैं माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित हो रहा है। मैं छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं उन्हें बाद में ऐड करता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए, आप भी ऐड कर सको, ताकि आपको इकट्ठे मतलब एक तरफ से प्रॉब्लम ना जाए, ठीक है। तो माना जेड जेड डैश एक परावर्तक, जितने बार मैं बोलूं उतने बार बोलते जाओ, गारंटी के साथ कहता हूं। जो क्लास में बैठा है ना बोले, मम्मी कसम है, क्लास में जो बैठा है वो बोले, अगर वो बोलेगा ना तो उसको रट जाएगी थ्योरी, कोई दिक्कत ना होगी। जो ना बोलेगा ना उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। जितने बार मैं बोलूं उतने बार बोलने की कोशिश कर, बोल। माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित हो रहा है। माना टी बराबर 0 समय पर बिंदु बी ए को स्पर्श करेगा। इतनी बात को 5 बार बोल। माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित हो रहा है, टी बराबर 0 समय पर बिंदु बी ए को स्पर्श करेगा। बोल 5 बार। किस किस बच्चे ने इतने को 5 बार बोला, फिर वीडियो वीडियो को पॉज कर दीजिए, बंद कर दीजिए, फिर आगे 5 बार बोलिए, फिर आगे बढ़िए अगर याद करना है तो। अगर नाटक करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जो जिस पर तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित हो रहा है। आपतित क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपतन कोण आई बन रहा है, पता चल रहा होगा। टी बराबर 0 समय पर हमने इसे कोई समय नहीं दिया, इसलिए बिंदु बी ए को स्पर्श करेगा। माना तरंगाग्र की चाल भी है। अगर मैं मान लेता हूं कि ये जो तरंगाग्र ए बी है, इस तरंगाग्र ए बी की जो चाल है वी है, मैं मान लेता हूं इस तरंगाग्र ए बी की जो चाल है ये वी है। वी क्या है, अपनी चाल है, वेग है। आप जानते होंगे चाल क्या होती है, वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी का वी पहला ले लिया जाता है, उसे चाल से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं अगर टी समय बीत गया, कितना समय बीत गया, टी समय अगर बीत गया, तब तरंगाग्र जो ए बी है ना, बिंदु बी को बिंदु बी डैश को स्पर्श करेगा। क्या करेगा, माना देखिए यहाँ पे समझिएगा, माना टी समय पश्चात या टी समय बीत जाने के बाद तरंगाग्र बिंदु बी डैश को स्पर्श करेगा। बिंदु बी डैश को बिंदु बी डैश ए डैश पर पहुंच जाएगा। अब जब ये बिंदु बी डैश है जो ये ए डैश पर पहुंच जाएगा टी समय के बाद, पहले हमने क्या पढ़ा, माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित हो रहा है। टी बराबर 0 समय पर ये बिंदु बी ए को स्पर्श करता है। फिर मानते हैं कि माना तरंगाग्र जो ए बी है इसकी चाल वी है, जो टी समय बीत जाने के बाद, क्या कौन सा समय बीत जाने के बाद, टी समय बीत जाने के बाद बिंदु बी, कौन सा भी, बिंदु बी ए डैश को स्पर्श करेगा। ये बिंदु बी है, ये तरंगाग्र ए डैश को स्पर्श करेगा। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। जैसे जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे ये तरंगाग्र है, अगर मैं इसे उठा उठा के रखूंगा तो इन बिंदुओं को टच करेगा कि नहीं टच करेगा। इन बिंदुओं पे जैसे जैसे ये तरंगाग्र आगे बढ़ेगा तो बढ़ता है, तो ए डैश, ये ए और ए डैश की जो बीच की दूरी है ना, ए डैश के बीच बिंदु दिए गए, ये बिंदु वहां पर स्पर्श करेगा। भाई इसे उठा के मैं यहाँ रखूंगा, फिर इसे उठा के यहाँ रखूंगा, इसे उठा के यहाँ रखूंगा, तभी तो ये इस पर पहुंचेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि टी समय पर क्या होगा, तरंगाग्र जो ए बी है इसको ए डैश पर पहुंचाना है, तो तरंगाग्र को जैसे जैसे हम आगे बढ़ाएंगे यानी इन बिंदुओं पर स्पर्श करेगा। जब इन बिंदुओं पर स्पर्श करेगा, टकराएगा, तो आपने पढ़ा होगा हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकों का सिद्धांत क्या
होता है। अतः हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से हाइगेंस की तरंगिकाएं निकलने लगेंगी। जैसे ही हम लोग इसे स्पर्श कराएंगे इस पर बार बार, तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगेंगी। जितना समय तरंगाग्र बी, ये जो तरंगाग्र बी है ए डैश में पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम लेगा। जितना समय बिंदु बी तरंगाग्र ए डैश में पहुंचने में लेगा, उतने ही समय पर, जितने समय पर ये इसके पास पहुंचने में लेगा, उतने ही समय पर ये जो ए डैश है इसके पास पहुंचने में लेगा। मेरे कहने का मतलब है जितना समय ये बी ए डैश तक पहुंचने में टाइम लगाएगा, उतना ही समय ए डैश बी डैश तक पहुंचने में समय लगाएगा। सपोज करो बी टी समय पर ये बी ए डैश तक पहुंच जाता है, तो टी ही समय पर ये ए डैश बी डैश के पास पहुंच जाएगा। अब कंप्लीट पूरी थ्योरी क्या है, आप लोगों ने एक दो बार कहा होगा तो आपको समझ में आने लगेगी। यहां पर आप लोग बोलेंगे माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। क्या है? माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित हो रहा है। टी टी बराबर 0 यानी टी बराबर 0 समय पर बिंदु बी ए को स्पर्श करेगा, तथा माना तरंगाग्र ए बी की चाल v है। टी समय के पश्चात, कितने समय के पश्चात? टी समय के पश्चात बिंदु बी ए डैश पर पहुंच जाता है। जब हम जैसे जैसे तरंगाग्र को आगे ले जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जैसे जैसे तरंगाग्र को आगे ले जाते हैं तो इन बिंदुओं से टकराता है। अतः हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। तब क्या होता है, जितना समय बिंदु बी ए डैश तक पहुंचने में लगाती है, उतना ही ए डैश बिंदु बी डैश तक पहुंचने में लगाता है। किस किस के समझ में आया कमेंट करके बताइए। मैं इसे लिखने की कोशिश करता हूँ। माना, क्योंकि यार इतना लिखना पॉसिबल नहीं है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है, एक परावर्तक पृष्ठ है, एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर तरंगाग्र, कमेंट करके यार बताना मुझे ये लिखना चाहिए या ना लिखना चाहिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे लिखूंगा नहीं, क्योंकि अपवर्तन की व्याख्या करनी है, इस पे लिखे दे रहा हूँ। जिस पर तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित हो रहा है। क्या हो रहा है? तिरछा आपतित हो रहा है, आपतित हो रहा है। तरंगाग्र ए बी क्या हो रहा है? तिरछा आपतित हो रहा है। इसके बाद क्या है, जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग करते हैं टी बराबर 0 समय पर। माना, यहाँ पे लिखेंगे माना टी बराबर 0 समय पर, टी बराबर 0 समय पर बिंदु बी ए पर पहुंचेगा, बिंदु बी ए तक पहुंच जाएगा, बिंदु बी ए बिंदु तक पहुंच जाएगा। ये आपको यहाँ पे लिखना है, पहुंच जाएगा। फिर मानते हैं माना तरंगाग्र ए बी, तरंगाग्र सॉरी बेटा, तरंगाग्र ए बी की चाल, तरंगाग्र ए बी की चाल v है, तरंगाग्र ए बी की चाल v है। टी समय पश्चात, कितने समय पश्चात? टी समय पश्चात, टी समय पश्चात बिंदु ए, यहाँ पे आप देखेंगे अब बिंदु ए, कौन सा बिंदु? ए, ये वाला बिंदु ए। देखिए अब आप ये मत सोचिएगा मुझे याद है, मैंने भी अभी अभी ये इससे कंप्लीट कंसेशन पे, मतलब मुझे बार बार बोलने पे याद हुई है। पहले सपोज ना याद होती तो भी इतने से याद हो जाती मुझे। मैंने क्या लिखा? माना जेड जेड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है जिस पर तरंगाग्र ए बी तिरछा आपतित हो रहा है। माना टी बराबर 0 समय पर बिंदु बी ए को स्पर्श करेगा। इतनी बात लिखा। माना इस तरंगाग्र की चाल v है, तथा तब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ बिंदु ए डैश तक पहुंचने में, मान लीजिए जब बिंदु ए डैश तक पहुंचेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा उठाकर यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे फ़ोन की थोड़ा बैटरी भी बोल रही है कि मैं नहीं हूँ, क्लास को ऑफ कर दीजिए, लेकिन क्लास पढ़ाने के बाद ही ऑफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बिंदु ए को स्पर्श कर दिया। इसके बाद जैसे जैसे हम लोग तरंगाग्र को आगे बढ़ाएंगे, क्या बोलेंगे, जब हम लोग जैसे जैसे तरंगाग्र को आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, ए डैश पर पहुंचेगा। तो यहाँ पे हम लोग भी लिख देंगे, इतना लिखने के बाद टी समय बीत जाने के बाद बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचने में जो समय लगता है, बिंदु बी को हमें ए डैश तक पहुंचाने में जो समय लगता है वही ए डैश को बी डैश तक लगता है। लेकिन ए को हमें ए डैश तक जब पहुंचाना है, बी को सॉरी, जब बिंदु बी को ए डैश तक पहुंचाने के लिए, यहाँ पे लिखेंगे ए डैश तक पहुंचाने के लिए हम तरंगाग्र ए बी को ए व
ए डैश के बीच के बिंदुओं के बीच, ए व ए डैश के बीच के बिंदुओं के बीच, बीच के बिंदुओं के बीच, बिंदुओं के बीच स्पर्श कराते हैं, स्पर्श कराते हैं। अब देखिए ये हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत होता है कि जब हम बिंदुओं को एक दूसरे से स्पर्श कराएंगे तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। मैं अब नहीं लिखूंगा यार, लिखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ये बहुत बड़ा पेज भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप अतः हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। मुझे लिखना चाहिए कि ना लिखना चाहिए कमेंट करके बताना, मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ। निकलने लगती हैं, ठीक है। और निकलने लगी, जब तरंगिकाएं निकलने लगती हैं तो अब लिखेंगे जितना समय इसमें कुछ नहीं लिखा, बी ए डैश तक पहुंचने में लगाएगा, किसने, ए डैश तक पहुंचने में लगाएगा, उतना ही ए डैश बी डैश तक पहुंचने में लगाएगा। अतः अतः यहाँ पे आप लिख देंगे प्रूव हो गया कि बी ए डैश बराबर वी टी, क्योंकि मान लीजिए वी चाल से टी समय बीता हो तो आप जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, उसी से निकाला गया ये ए डैश इंटू बी डैश, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो अगर मैं यहाँ से देखिए चाल बराबर क्या होता है आपके पास, दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय। अगर मैं यहाँ से दूरी बराबर निकालूं, दूरी बराबर अगर मैं यहाँ से निकालूं तो यहाँ से क्या निकलेगा, चाल गुणे समय, क्या निकलेगा, चाल इंटू में समय टी, ठीक है, मान लेता हूँ। तो अगर देखिए मैं दूरी निकालता हूँ, दूरी क्या है अपनी बी ए डैश, यानी कि बी ए डैश इतने की अगर मैं दूरी निकालता हूँ तो ये क्या है, चाल है, तो सॉरी दूरी है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल क्या है अपने पास, वी है, वेग है, इसके बाद समय क्या है, वी टी है। यही एक ए बी ए डैश इंटू बी डैश दूरी है अपनी ए से बी डैश, ये क्या है अपनी दूरी है, ये दूरी एक ले लेते हैं, एक ये दूरी ले लेते हैं, तो ए डैश बी डैश, तो यहाँ पे ये अपनी प्रूव हो गया, दूरी बराबर होता है चाल गुणे में समय। इतनी बात समझ में आई है। अब देखिए मैं थोड़ा सा स्पीड में आऊँगा क्योंकि आपको मैंने इतना सारा बहुत सारा कंसेशन से समझा दिया अच्छे से। अब समझ में ना आया हो ना तो कमेंट कर देना यार, मक्खन हो जाना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब ए को केंद्र मानकर, अब यहाँ पे यही बात लिखनी है जो मैंने पहले चाप लगाने वाली बात बताई थी। ए को केंद्र मान पर बिंदु बी पर एक चाप लगाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ए को केंद्र मानकर, किसको, ए को हमको क्या मानना है, केंद्र मानना है। देखिए फोन जो है ना स्विच ऑफ हो सकता है, इसलिए थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी यार। ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर हम लोग क्या करेंगे, बी ए डैश पर एक त्रिज्या का, बी ए डैश त्रिज्या का, बी ए डैश का मतलब क्या है, बी से हम लोग ए डैश के बीच में यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, चाप लगाएंगे, बी ए डैश त्रिज्या का एक चाप मारते हैं, चाप लगाते हैं, फिर उसे उसी चाप से मिला देते हैं, फिर लिखेंगे फिर उसे उसी चाप से मिला देते हैं। फिर क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग ये ए बी डैश, इस चाप से हम लोग एक ए और बी डैश रेखा खींचते हैं। यहाँ पे क्या किया था हमने, ए डैश बी डैश एक खींच लेते हैं, तो उसी चाप को स्पर्श कराते हुए, इसी चाप से देखिए हमने स्पर्श करा दिया ना, इसी चाप को स्पर्श कराते हुए बी ए डैश एक रेखा खींचते हैं, इसके बाद ए डैश बी डैश एक रेखा खींचते हैं। फिर क्या होता है, सभी बिंदुओं से, जितने भी ये बिंदु है ना, सभी बिंदुओं से एक साथ चलने वाली तरंगिकाएं ए डैश बी डैश, ये तरंगिकाएं ए डैश बी डैश को स्पर्श करती हैं। जब हम इसको इधर इधर स्पर्श कराएंगे तो इस एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इसको स्पर्श करेगी, अतः दो त्रिभुज बराबर हो जाएंगे। कौन से त्रिभुज, ए बी ए डैश और इसके बाद आपका ए डैश बी डैश। जब दो त्रिभुज, जब रेखाएं आपस में बराबर हो जाती हैं दोस्तों, तो वहां पे त्रिभुज आपस में बराबर हो जाते हैं, अतः प्रूव हो जाएगा कोण आई इक्वल टू कोण आर, ठीक है। अब देखिए एक बार मैं फिर से आपको डेफिनेशन समझा देता हूँ, नीचे की डेफिनेशन क्या है। यहाँ पे आपको लिखना है, माना ए को केंद्र मानकर, किसको, ए को केंद्र मानकर एक ए बी त्रिज्या का एक चाप खींचना है। ए से बिंदु ए डैश से, इस ए डैश से एक ए डैश से इस चाप को स्पर्श करता हुआ ए डैश बी डैश एक चाप खींचना है। ए डैश देखिए ये रेखाएं मैंने बताया था कि जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे तो इस पर स्पर्श कराएंगे तो तरंगिकाएं निकलने लगेंगी। जब तरंगिकाएं आपस में निकलने लगेंगी ना, तब आपस में जब ये तरंगिकाएं निकलने लगेंगी इससे, तो होगा क्या, ये एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि इसे स्पर्श कर लेगा, अतः दो त्रिभुज बन रहे हैं आपके ए बी, ये ए बी और ये बी डैश, ये एक त्रिभुज बन रहा है आपका ए बी बी डैश, ए बी ए डैश, सॉरी यहाँ पे बनेगा देखिए ए बी ए डैश, एक ये त्रिभुज है आपका, ये त्रिभुज है आपका एक,
समझिएगा, एक त्रिभुज ये है और आपका ये त्रिभुज एक ये है, ये त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएंगे। कौन कौन से? ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। तो ये त्रिभुज कौन सा है? ए बी डैश ए डैश, और एक त्रिभुज है ए बी ए डैश। तो ये जब दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो जाएंगे तो कोण आई और कोण आर इन पर बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये त्रिभुज है, इस पर क्या बन रहा है? कोण आर बन रहा है, और ये जो त्रिभुज है इस पर क्या बन रहा है? कोण आई बन रहा है। तो कोण आई आपका परावर्तन का नियम होता है। तो आई होप साथियों इसकी पीडीएफ देखो मैं दे दूंगा लिखी लिखाई, ताकि आपको बाद में पढ़ने में आसानी रहे। ग्रुप में जुड़ जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए।